सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है। वीडियो में एक घर के बाहर लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर खड़े हुए थे। घर के अंदर बहुत भीड़ होती है। वीडियो में नजर आता है कि एक 65 साल की बुजुर्ग महिला अपनी साड़ी का पल्लू बिछाकर और एक बहुत जहरीले कोबरा से कह रही है, अगर तू मेरा बेटा है तो मेरे पल्लू में आकर समा जा, मेरे आंचल में आ जा मेरे बेटे। अगर मेरा बेटा नहीं है तो इस गांव से बाहर निकल जा, वरना तुम्हें ये लोग जान से मार देंगे। दोस्तों, उसके बाद जो उस वीडियो का नज़ारा होता है, वो जो सांप होता है वो उस बुजुर्ग महिला के पल्लू में आकर लेट जाता है। अब सोचिए आप, गांव वाले कहते हैं कि 65 साल उम्र है, इसका जो दिमाग है वो सटिया गया है, ये बुढ़िया पागल हो गई है, इसको हटाओ और इस सांप को जल्दी से जल्दी मारो, वरना ये पूरे गांव में किसी न किसी को खा जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो एक बच्चे की तरह उस बुजुर्ग महिला के पल्लू में या आंचल में बैठ जाता है। क्या अब उस सांप को ये गांव वाले छोड़ेंगे, या ये बुजुर्ग महिला की बातें सत्य होंगी जो उस सांप को, जहरीले सांप को, बहुत लंबा सांप था, कोबरा सांप आप जानते हैं कितना बड़ा होता है, क्या सच में ही वो बुजुर्ग महिला का बेटा था या ये मामला ही कुछ और था? आज एक ऐसी पुनर्जन्म की घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूं, जहां पर गवाही देने के लिए सांप खुद सबके सामने आता है। अब इसको तो आप नहीं झुठला सकते, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपने भी देखी होगी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई कभी भी किसी के सामने सही तरीके से नहीं आई। लेकिन आज हम पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को आप लोगों के सामने लाकर रख रहे हैं, और आप मुझे बताइएगा कि आप इस पर कितना भरोसा करते हो। यहाँ पर कई सपने जुड़े हैं जो बुजुर्ग महिला को दिखाई देते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस घटना की तरफ चलते हैं। जो घटना 14 अक्टूबर 2023 को घटित होती है, कहाँ पर होती है, जिला भी बताऊंगी, गांव का नाम भी बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, एक और पुनर्जन्म की घटना की तरफ, जहां पर किसी इंसान ने नहीं, एक सांप ने लिया था पुनर्जन्म और आकर अपनी माँ के आंचल में आखिरी सांस लेता है। ये क्या ऐसा हो सकता है? आपको बड़ा अजीब और ताज्जुब लग रहा होगा, लेकिन जब मैं सच्चाई की तह तक गई तो मुझे भी एक बहुत अजीब लगा। और आज फिर वही बात साबित हो गई, लख 84 योनियों को कोई झुठला नहीं सकता, कोई झूठ नहीं कह सकता। सनातन धर्म की जो किताबें हैं, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, अगर आप उनके हिसाब से विधिवत चलें तो आपकी जिंदगी आसान और बेहतरीन होगी। आपको एक और जानकारी दे दूं, सनातन धर्म की जो किताबें हैं ना, जो पूजनीय किताबें, ग्रंथ, वेद हैं, उनके हिसाब से विदेशों में लोग चल रहे हैं, और जो अपनी विदेशी चीजें थी वो हमें थमा दी हैं। अब हम उस झुंझुना को बजा रहे हैं जो विदेशी चीजें हैं, और अपने शरीर से, अपने इस पंच तत्वों के विलीन शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं। बीमारियों की पोटली बनकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, और बीमे और आपके जो किस्त होती हैं उन्हें भरते रहिए कि भाई जीवन बीमा है या हमारा इंश्योरेंस है। आप बताइए, पहले किसका इंश्योरेंस होता था? क्या वो नहीं जीते थे? कभी बीमार भी नहीं पड़ा करते थे, क्योंकि वो वैद्यनाथ के हिसाब से चला करते थे। क्या कहूँ मैं आपसे। तो चलिए आपको एक और सत्य घटना से रूबरू कराते हैं, तह तक गए हैं, पूरी जानकारी देंगे। तो आपको हमारे साथ राजस्थान चलना होगा। राजस्थान प्रदेश का एक जिला कोटा पड़ता है, जहां पर थाना लगता है, सगित थाना क्षेत्र लगता है, और इसमें एक रसकपुरिया गांव होता है। रसकपुरिया गांव की ये घटना होती है। घटना कहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर आपको शुरू से शुरुआत करती हूँ। इस गांव में जो रसकपुरिया गांव होता है, यहाँ पर जो जिला कोटा में लगता है, दोस्तों इस गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती है। बुजुर्ग महिला के 2 बेटे होते हैं। दोनों बेटों में एक का नाम यहाँ पर राजू होता है और दूसरे बेटे का नाम हंसराज होता है। एक बेटे का नाम राजू राज होता है और एक बेटे का हंसराज होता है। राजू राज घर का बड़ा बेटा था, हंसराज घर का छोटा बेटा होता है। इनकी माँ अपने बेटों पर बहुत प्यार किया करती थी। अब जो छोटा बेटा था, जो हंसराज होता है,
उस पर माँ का प्यार और भी ज्यादा होता है। दोस्तों बहुत अच्छी जिंदगी बीत रही थी, जिंदगी में कोई भी दुख तकलीफ कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा होता है। यहाँ पर जो पार्वती नदी होती है उसमें हंसराज डूब जाता है, जिसकी 24 साल उम्र थी। माँ ने बड़े लाड चाव से इस बेटे को पाला था। ये बेटा बहुत सुंदर था। जब ये नदी में डूब जाता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। माँ टूट जाती है, बिखर जाती है, हर वक्त माथे में हाथ मारती है, भगवान से गुहार लगाती है, बेटा एक बार तू आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैं कैसे इन वक्त को गुजारूं, मैं अपने बेटे बिना कैसे जीऊंगी। माँ के विलाप को आप समझ रहे होंगे, आप उस माँ के दर्द को भी समझ रहे होंगे, क्योंकि एक माँ से क्या बीतती है ना, वो माँ ही जाने, जिसका 24 साल का जवान बेटा इस दुनिया से जाता है। वो हर कोने में अपने बेटे को तलाशती है, हर जगह जाती है, कहीं से तो हंसराज तू मेरे पास आ जा, मैं तेरी माँ हूँ। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कहते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। हमारे घावों को, हमारे जख्मों को, हमारी जिंदगी को बदलने में समय का सबसे अहम हाथ होता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन एक माँ की आंखें बेटे के इंतजार में थकती नहीं है। वक्त भले ही निकलता है, अब यहाँ पर जो हंसराज की माँ होती है यानी राजू राज की, अब राजू राज जीवित रहा था, हंसराज तो इस दुनिया में नहीं होता है। जब इनकी 65 साल की उम्र हो जाती है, इससे करीबन ये 60 साल की उम्र में कहती है कि मुझे तो हंसराज सपने में दिखाई देता है। कहता है कि माँ मैं एक सांप के रूप में हूँ और मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। अब बड़ा बेटा कहता है कि शायद माँ 60 साल की हो चुकी हैं, इस वजह से ऐसी बातों को कर रही हैं। वो कहती है कि मैं 60 साल की भले ही हो गई हूँ, इससे पहले भी मुझे ऐसी चीजें दिखती हैं। मेरा बेटा हंसराज जरूर मेरे पास आएगा, तू देख लेना। वो मुझसे सपने में कहता है कि माँ तू रोया मत कर, मैं तेरे आसपास ही रहता हूँ, तू क्यों रोती है, मैं तेरे पास जरूर आऊंगा और तेरे पास ही रहूंगा। बेटा उसने सर्प का जन्म ले लिया है। ये अपने बड़े बेटे से, राजू राज से कहती है और बार बार कहती है। कहते हुए करीबन 4 से 5 और 5 से 6 साल निकल जाते हैं। ये बुजुर्ग महिला 65 साल की हो जाती है, यही बात कहते हुए कि कहीं ना कहीं यहीं पर, और वो सांप को ढूंढा करती थी इधर उधर। मेरा बेटा है यहाँ पर कहीं, मेरा बेटे ने मुझसे वादा किया है। गांव में अपनी सहेलियों से, जो उसकी साथ की महिलाएं थी, सभी से कहती है अरे मुझे ना मेरा बेटा सपने में दिखाई देता है, अब पता नहीं क्यों दिखाई देता है। कहता है कि मैं तो सर्प के रूप में हूँ। उसने पूरे गाँव में ये बात बता रखी थी, क्योंकि वो रोज अपने बेटे को सर्प के रूप में देखा करती थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आगे जो मैं बताऊंगी उसे सुनकर आप और भी हैरान हो जाओगे। आप कहोगे कि वैष्णवी अब ये ज्यादा हो रहा है, क्या अंधविश्वास नहीं फैल रहा है? बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल 100% सत्य है। आप वहां पर जा सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं। काफी सुर्खियां बटोरती है ये घटना। इसके बाद इसने पूरे गांव में तो फैला ही रखा था कि मेरा बेटा सर्प के रूप में जरूर मुझसे मिलने के लिए आएगा। अब यहाँ पर तारीख आती है 14 अक्टूबर 2023 की घटना होती है। अक्टूबर के महीने में, जबकि सांप निकलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सांप अक्सर बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं, जब जमीन में उमस बनती है। सर्दी गर्मी में सांप बहुत कम जमीन से बाहर निकलते हैं। सभी जीव, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में अथाह जीव आता है धरती पर। अब यहाँ पर अक्टूबर का था, 14 अक्टूबर की तारीख होती है। एक व्यक्ति देख रहा था एक अच्छा ही बहुत लंबा सांप, जो बहुत तगड़ा था, कोबरा। आप जानते हैं कोबरा बहुत शरीर में हष्ट पुष्ट होता है, और सीधा इस राजू राम के घर में प्रवेश कर रहा था। वो पड़ोसी देखकर भागा भागा आता है और शोर मचाता है कि हाय कितना लंबा सांप, जल्दी आओ, ये तो कोबरा है, इसमें तो बहुत जहर होता है। 18 हाथियों को मारने का एक साथ में जहर होता है कोबरा के अंदर। 18 हाथियों को एक बार जो वो जहर छोड़ता है, जो उसकी पोटली होती है दांतों के बीच में, 18 हाथी एक साथ में मर सकते हैं उस जहर से। कोबरा का जहर ऐसा होता है। अब इतना तगड़ा सांप जब घर में प्रवेश करे तो लोगों में तो हल्ला गुल्ला मचेगा ही। अब यहाँ पर लोग लाठी लेते आते चलते हैं और कहते हैं कि भाई राजू राम के घर में सांप है, राजू राम के घर में सांप है, और लोग इकट्ठा होते चले आते हैं।
ये खबर बुढ़िया के कानों में पड़ती है तो बुढ़िया भागी दौड़ी आती है, कहती है कि भैया मेरे घर पर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। वो कहते हैं कि अरे अम्मा तू अंदर मत जा, अंदर तो बहुत बड़ा सांप है, कोबरा सांप है। तो बुढ़िया कहती है हट जाओ, मेरा बेटा आ गया है, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, रोज सपने में आता है। सब लोग कहते हैं बुढ़िया बावली हो गई है, आज बुढ़िया का अंतिम समय आ चुका है, वो सांप का इसे छोड़ेगा, वो तो इसे मार देगा। अब दोस्तों यहाँ पर यही बहस चल रही थी, कोई लाठी उठाकर कुछ करे और वो सांप हिलडुल नहीं रहा था, वो अंदर जाकर ऐसे बैठ जाता है मानो इसी का घर हो। अब यहाँ पर बुढ़िया उसके लिए दूध रख देती है, कहती है कि खबरदार, अगर मेरे बेटे को किसी ने हाथ लगाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गांव वाले कहते हैं कि एक तो इनकी मदद करो, ऊपर से इसकी चार खरी खोटी सुनो। अच्छा, कुछ समझदार लोग कहते हैं अरे बुढ़िया है, थोड़ी सी सठिया गई है, इसकी बातों को क्यों मानना। वो अपने बड़े बेटे से कहती है कि बेटा ये मेरा बेटा है, मुझे रोज सपने में दिखाई देता है, तुम्हें नहीं पता ये मेरा हंसराज है जो नदी में डूबकर मरा था, मेरे पास आया है और इसे मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगी बिल्कुल भी। आप उस संघर्ष को देखिए, गांव वाले खड़े हैं मारने के लिए तैयार और सांप भाग नहीं रहा है, वरना सांप की तो चलने की क्षमता ही बहुत तेज होती है। बुढ़िया सांप के पास खड़ी है, सांप उससे कुछ भी नहीं कह रहा। अब बात में कुछ राज तो है, कुछ ना कुछ तो बात है जो इस तरह की बात हो रही है। अब यहाँ पर वो अपनी माँ की बहुत आज्ञा माना करता था, जो राजू राम होता है, उसकी बीवी बच्चे भी होते हैं, सब घर से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग अब वीडियो बनाने लगते हैं कि देखो बुढ़िया कितनी पागल हो गई है, एक कोबरा को अपना बेटा बना रही है, सब तरह की वहां पर वीडियो बनाई जाती हैं। बुढ़िया ने जैसे ही दूध रखा तो वो सांप उस दूध को पीने लगता है। वो कहती है कि मेरे लाल, तुमने बहुत इंतजार कराया है। उससे बैठकर बातें करने लगती है और तू पी ले। अब शोर आता है कि अम्मा तुम बावली हो गई हो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, एक जहरीला कीड़ा है, इसे हमें मारने दो, तुम इससे दूर हट जाओ। तो वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारे सामने साबित करती हूँ कि ये मेरा बेटा है या नहीं, क्योंकि ये रोज मेरे सपने में आता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये मेरा बेटा नहीं है। यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला जो 65 साल की होती है, वो अपने आंचल को बिछा देती है। आंचल को जब वो बिछाती है तो वो कहती है कि अगर तू मेरा बेटा है तो मेरे इस आंचल में आकर बैठ जा, और अगर तू मेरा बेटा नहीं है तो मेरे इस घर से चला जा मेरे लाल, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो रोते रोते ये सब कुछ कहती है। दोस्तों, उससे आगे जो होता है वो काफी चमत्कारिक होता है। वो सांप घर से बाहर नहीं जाता है, दूध को खत्म करता है। खत्म करने के बाद उस बुढ़िया की साड़ी पर, जो साड़ी उसने पहनी हुई थी, पल्लू उतारकर जमीन पर बिछा दिया था, उस पर सिमट कर बैठ जाता है, मानो बड़ी चैन की नींद सो रहा हो अपने माँ के आंचल में। अब तो गांव वाले के मुंह खुले रह जाते हैं। जो लाठी ताने खड़े हुए थे वो लाठी नीचे कर लेते हैं, कहते हैं कि भाई बात तो कुछ है जो ये इसकी बातें मान रहा है। अब काफी देर तक वो उसे लाड़ प्यार करती है। देखो, पाला हुआ हो तब भी ये बात होती है, जहर था उसके अंदर और आवारा था, ऐसा नहीं था। वो कहती है कि बेटा तू सपने में कहता था ना माँ मैं तुझसे मिलने आऊंगा, मेरे लाडेश्वर तुमने तो अपना वादा पूरा किया है। पूरे गांव को पता था, वो सपने बताया करती थी सभी के बीच। सब कहते हैं कि हाँ ये कहती तो थी इसका बेटा सांप के रूप में है। दोस्तों, ये इस कलयुग की घटना है, ज्यादा दूर की बातें नहीं है। ऐसा आपको भारत में ही देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद भाई रात होने को थी, अब इसको कहाँ रखें, जहरीला सांप है। अच्छा, अब दोबारा माँ प्रार्थना करती है कि मेरे लाल अब तू जंगल में जा, वहां पर अपनी जिंदगी आगे की बिता, तुमने वादा पूरा किया है, यहाँ पर सब लोग तुझसे डर रहे हैं, अब तू यहाँ से जा सकता है। इतना कहते ही वो सांप, मेरे रुए खड़े हो रहे हैं आपको बताने में, इतना कहते ही वो सांप पल्लू से उतरकर जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत हैरान करने वाली बात थी, सभी लोग उसको हाथ जोड़कर विदा देते हैं, किसी ने नहीं मारा उसे। सोचिए आप, वो उस 65 साल की बादाम देवी की बातें ऐसे मान रहा था कि मानो जैसे इन दोनों का कितना मिलन हो और दोनों एक दूसरे को कितना जानते हो। आप सोचिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है कभी। और वो जंगल की तरफ चला जाता है। गांव में शांति हो जाती है, सभी कहते हैं, सब चर्चा करते हैं इस बात पर। वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है इस चीज की। सब कहते हैं कि भाई वाकई में ही चमत्कार है, बहुत ऐसा पहली बार ऐसा देखने को मिला है। सच में ही इस माँ की प्रार्थना भगवान ने सुनी है, भोलेनाथ ने चमत्कार किया है।
सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। दूसरे दिन का सुनहरा दिन होता है, खिली हुई धूप होती है। अब यहाँ पर जो बादाम देवी 65 साल की होती है वो अपने खेतों में जाती है। अब मैं आपको आगे जो बताऊंगी वो और भी हैरान और चकित करने वाला है। जब वो खेतों पर जाती है टहलती टहलती तो देखती है कि उसका वो बेटा कोबरा वहीं पर बैठा था जिसका नाम हंसराज होता है, उन्हीं के खेतों में। अब उस सांप को कैसे पता कि यही इनके खेत हैं? आप बताइए, मैं आपसे सवाल करती हूँ, उसको कैसे पता कि ये बादाम देवी के ही खेत हैं और मैं यहीं पर बैठूंगा? वो किसी और खेत में भी तो बैठ सकता था, क्योंकि वो पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गई थी। अब बादाम देवी वहां पर चारा नहीं काटती है, अपने बेटे से बात करने लगती है। बेटे से बात करती है, घंटों तक, जाने कितनी देर उसने बातें की, और दोबारा से साड़ी के पल्लों में उस बहुत भारी भरकम, बहुत लंबे कोबरे को अपने उस आंचल में फिर रखकर गांव में ले आती है और एक चौथरे पर छोड़ देती है। सभी से कहती है कि खेतों में मिला है, जा ही नहीं रहा, ऐसे कैसे इसको छोड़ दूं? गांव के लोग, अब भैया यहाँ पर थोड़ी सी आस्था और श्रद्धा और विश्वास आगे आ जाता है। चमत्कारिक घटना है, आसपास फैलती है। लोग यहाँ पर उस पर दूध चढ़ाने लगते हैं, दूध का कटोरा रखने लगते हैं, और वो सांप भी उसे पीता ही रहता है, पीता ही रहता है। एक जहरीला सांप दूध पर आड़ा पड़ा हुआ है, दूध को पी रहा है। ये सारे संजोग एक साथ तो नहीं हो सकते। सपने में दिखना, उन्हीं के घर में आना, उन्हीं के खेतों में जाना, कुछ ना कुछ तो राज था। सच में ही ये पुनर्जन्म था। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 14 तारीख से यहाँ 15, 16, 17 तारीख तक वो वहीं पर रहता है। दूध पीता है, सोता है, आराम करता है, दूध पीता है, सोता है, आराम करता है। लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, बच्चे उसके आसपास घूमते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता, किसी से भी कुछ नहीं कहता। अब इसके बाद वो 17 अक्टूबर 2023 को जो हंसराज होता है, जो कि इस जन्म में एक कोबरा था, उसका दम निकल जाता है। उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी। उस सांप को लेकर वो माँ बहुत जोर जोर से रोती है। बेटा दोबारा छोड़कर चला क्या? क्यों चला क्या? ये सब कुछ संयोग था या क्या था, मैं क्या कहूँ आप लोगों से। वो माँ इतना रोती है, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा क्यों नहीं कह रही हूँ। अब सांप बोल तो नहीं सकता, उसने अपनी गतिविधि हाव भाव भी दिखा दिए। कुछ लोग वहां पर कहते हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ, इसको मरना नहीं चाहिए था। गांव वाले कहते हैं कि ज्यादा दूध पिलाने के कारण इसकी मृत्यु हुई है, ज्यादा दूध पिलाया है, वरना कोबरा तो इतना एक्टिव होता है कि क्या मैं आपको बताऊं। यहाँ पर बुजुर्ग महिला से कहा था कि माँ अंतिम दिनों में मैं आपसे मिलूंगा। अब पता नहीं ये इसके अंतिम दिन थे या क्या थे। यहाँ पर इस बादाम देवी का वो बेटा इस जन्म में भी इस दुनिया से चला जाता है। बादाम देवी रो रो कर बावली हो जाती है, 12 दिन करती है अपने बेटे के, और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करती है, यानी कोबरा का। पूरा गांव उस अंतिम संस्कार में सम्मिलित होता है। पूरा गांव इस बादाम देवी का साथ देता है। जो बुढ़िया कह रहा था सटिया गई है, 65 साल में आ रही है, इसकी बुद्धि फिर चुकी है, वो गांव वाले अब उसके साथ हो चुके थे। और इस कोबरा को जो 3-4 दिन ही अपनी माँ से मिल पाता है, इस दुनिया से चला जाता है, उसको अंतिम संस्कार या अंतिम विदाई बहुत अच्छे से दी जाती है। दोस्तों हैरानी की बात है, भले ही वो कोबरा बीमार हो या उसकी तबीयत खराब हो, कुछ लोगों का ये भी कहना था, जो बाहर के लोग होते हैं, गांव के लोग ये नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी सोचो वो आखिरी डंक तो मार सकता था तो एक जीव ही। और सांप के अंदर कहते हैं कि वो सबसे, कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि बहुत समझदार होते हैं, लेकिन जहरीला कीड़ा ही उसे बोला जाता है और वो मार भी देता है। कुछ लिखे हुए चीजों के हिसाब से भी कहा जाता है कि जो सर्प का जन्म होता है वो आखिरी जन्म होता है 184 योनियों में, उसके बाद इंसान को मनुष्य का जन्म मिलता है। हमारे एक पंडित भाई हैं, उन्होंने भी हमसे ये बात साझा की थी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ये लड़का जिसका पिछला जन्म मनुष्य का था, अब ये सर्प बना था, फिर अब इससे आगे क्या होगा? क्या ये व्यक्ति बनेगा? शायद कुछ कर्मों के हिसाब से ये अगले जन्म में एक लड़के के रूप में पैदा होगा। शायद मैंने, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी आप लोगों को बताई हैं, लेकिन ये हाल ही फिलहाल की घटना है, क्योंकि बादाम देवी आज भी जीवित है। बादाम देवी कहीं गई नहीं है, वो अब भी जीवित है और अपने बेटे को आज भी याद करती है। लेकिन वो लोगों से कहती है कि मेरे बेटे ने मुझसे वादा निभाया, मेरा बेटा वादे पर खरा उतरा। क्या किसी का बेटा ऐसा हो सकता है?
क्या किसी का बेटा ऐसा कर सकता है? बड़ी गुमान करती है, कहती है कि मेरे बेटे ने मेरे आंसू देखे, मेरे भगवान ने मेरे आंसू देखे, मेरे बेटे को आखिरी वक्त पर मुझसे मिलाया। आज वो इसी संतुष्टि के साथ जीवन जी रही है कि मेरा बेटा आखिरी पलों में तो मुझसे मिला। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और बहुत ही रोचक स्टोरी है बादाम देवी की, जिसका 24 साल का बेटा दोबारा आता है उससे मिलने के लिए। आप इस पर कितना यकीन करते हो, उसकी राय हमें भेजना। हालांकि मुझे पता है मेरे परिवार की राय हमेशा आती है कि दीदी हम यकीन करते हैं, बेटा हम यकीन करते हैं, बेटी हम यकीन करते हैं, क्योंकि आप मेरा बहुत प्यारा परिवार हो। बहुत अच्छा, बहुत भोला सा, बहुत प्यारा सा, साफ दिल का और अच्छे कर्मों वाला मेरा परिवार है। मैं बहुत खुश होती हूँ। अगस्त्य भाई का कमेंट आया, कहा कि दीदी आपकी वजह से बहुत लोगों ने मांसाहार छोड़ा है, मेरी वजह से नहीं छोड़ा है, सब उस प्रभु की कृपा है। बहुत अच्छी बात है। आज भी ये टॉपिक उठाऊंगी, मांसाहार को बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको अपनी जिंदगी अच्छी बनानी है तो मांसाहार को बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी को भी मत मानो, मत जानो, लेकिन एक जीव के दुख को तो जानो, वो कितना दुखी है, कितना परेशान है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है एक मुर्गे से पूछो, वो जब अपनी बारी का इंतजार करता है। मृत्यु के लिए भी हम हैं भाई, कभी भी आ जाए, पता तो नहीं है, हमें नहीं है ना पता, लेकिन मुर्गे को ये जा रहा है, इसके बाद मुझे जाना है, उसके बाद इसे जाना है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहां पर वही बात हो गई, ये संसार ने उसी को दबाया जिसको जो संसार को सबसे पहले जगाता था। पहले जो सुबह हुआ करती थी, मुर्गा यहाँ पर बोला करता था, आज उस मुर्गे के ही गले पर जो चलता है ना, वो उसके जगाने का नतीजा है। तो भाई ऐसा मेरे साथ मत कर देना। मैं आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ है और मैं अपने परिवार के बल से ही बलवान हूँ तो मैं भगवान के बल से बलवान, लेकिन मेरा परिवार भगवान से जुड़ा हुआ है। सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि राधा रानी मेरे परिवार को हमेशा खुश, सुखी, समृद्धि, उनके घर में खुशियाँ बनी रहें। मेरे कहने से हो तो मेरे कहने से सही है मेरी लाडली, सब पर अपनी आशीम कृपा रखना। और यहाँ पर इस स्टोरी के बारे में जितने शब्द कहूँ ना उतने ही कम हैं। आप कैसी स्टोरी को मानते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। ये स्टोरी मुझे बहुत उम्दा लगी तो मैंने सोचा अपने परिवार को बताती चलूं, इस स्टोरी को समझाती चलूं। तो लक 84 योनियों तो हैं, आपको भुगतनी होंगी जिन जीवों को खा रहे हो, जो मेरे परिवार से लगे, क्योंकि मेरा परिवार नहीं खाता। मैं कहती हूँ मेरा परिवार नहीं खाता, लेकिन जो एक आदि लोग इधर उधर से आते हैं वो खाते हैं। छोड़ दो मेरे भाई, मैं आपको भी अपना भाई ही मानती हूँ। बहुत बेकार है। अच्छा, बहुत लोग तर्क देते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सुनो मेरे भाई, हम खाएंगे तो इनकी उत्पत्ति हम और ज्यादा बढ़ाएंगे। अगर खाएंगे ही नहीं तो इस चीज को हम बनाएंगे क्यों? बनाने वाले भी तो, मतलब पैदा करने वाले भी तो हम ही हैं। जबरदस्ती उस मुर्गी को गर्भवती किया जाता है, अंडा देने पर मजबूर किया जाता है। औसत जो हिसाब से अंडे की औसत है और जो उसके साथ जबरदस्ती और बर्बरता की जा रही है, ये सब कुछ हम ही तो कर रहे हैं। हम ही तो कर रहे हैं अपनी जीव के लिए। क्या स्वाद उसमें। अरे यार, मुर्गा कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं खाता और आप उसे ही खा जाते हो, बहुत बड़ी बात है। अब वो तो जीव है, जहां उसे चुगा मिलेगा, चाहे वो कैसी भी जगह पर हो, वो तो उसे खाएगा ना। वो उसके पेट में गया और वो पूरा ही आपके पेट में चला गया, तो फिर आप साफ सुथरे कहाँ रह गए? कहाँ रह गए आप साफ सुथरे? तो ये तो भाई सत्य बात है। हम आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है। इन बातों पर बात करूं तो बात बहुत बड़ी हो जाती है, और जागरूक हो जाइए। सब चीजें हैं, लक 84 योनियां भी हैं, पुनर्जन्म भी है, मृत्यु भी है, यमलोक भी है, नरक लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, इंद्र लोक भी है, बैकुंठ भी है, ब्रह्मलोक भी है और शिव कैलाश भी है। सब कुछ है और सब कुछ आपको देखना होगा। शिवलोक भी है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ।